हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज जो टॉपिक है हमारा वो है आपने क्लास 10th में एक लेसन था तत्वों का आवर्ती हुई था। अच्छे से हमें लगता पढ़ा होगा, आपको अच्छे से पढ़ाया भी गया होगा। तो उसमें एक टॉपिक आता है वर्ग और आवर्त। पेपर बहुत क्लियर है। और वर्ग और आवर्त यानी कि वर्ग अगर हमें निकालना आता है तो उसकी आप अधिकतम उच्चतम कह सकते हो आपतिगत संख्या में पता की जा सकती है। अगर हमें वर्ग संख्या पता है तो वर्ग संख्या से हमें बहुत से लाभ होते हैं, और अगर हमें लाभ है किसी चीज पे तो हमें निकालनी आनी चाहिए। तो इसीलिए जो है मैं आपको आज वर्ग और आवर्त निकालना सिखाऊंगा कि कौन सा तत्व किस वर्ग में है और किस आवर्त में है। वरना अगर आपको निकालना नहीं आता तो आपको आवर्त सारणी देखनी पड़ेगी, और आवर्त सारणी में आपको क्या करना पड़ेगा, आवर्त सारणी में आपको बार बार आवर्त सारणी में देखकर लिखना पड़ेगा, टाइम खराब होगा। फिर अगर आप पेपर में कोई पेपर दे रहे तो वहां पे तो आवर्त सारणी ले जा नहीं पाएंगे आप। जब आवर्त सारणी ले जा नहीं पाएंगे तो वहां पर क्या आप फिर देखोगे आवर्त सारणी ढूंढो किसी के पास, नहीं ना। तो इसके लिए हम आपको क्या बता रहे हैं कि आपको जो मैं समझा रहा हूं उस पर आप ध्यान दीजिए। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, किसी भी तत्व का की प्रमाण, किसी भी तत्व को आप अगर आवर्त सारणी में देखना चाहें तो आप वर्ग संख्या और आवर्त सारणी बिना आवर्त सारणी के बिना वर्ग संख्या और आवर्त पता कर सकते हैं। कैसे, वो मैं दिखाता हूं आपको, ध्यान देखना। ध्यान देखिए, जैसे कि मैंने ले लिया सोडियम, इसे कहा गया कि सर सोडियम का वर्ग और आवर्त बताइए, किस वर्ग में है और किस आवर्त में है। तो अगर मुझसे कहा गया कि सोडियम किस वर्ग और किस आवर्त में है तो मुझे आवर्त सारणी की आवश्यकता पड़ेगी, मैं आवर्त सारणी देखूंगा। तो कब तक क्लास में हूँ तब तक, घर में तब तक, फिर अगर किसी पेपर में बैठा हुआ हूँ तब नहीं दे सकता हूँ आवर्त सारणी में, तो वो मुझे याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो कैसे करते हैं मैं वही बता रहा हूं आपको। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने वर्ग जो पढ़ा है, वर्ग वो ऐसे पढ़ा है, फर्स्ट ए फिर सेकेंड ए, फिर इसी को ऐसे फर्स्ट बी सेकेंड बी ऐसे भी। और ये जो है पुरानी धारणा है, जब यूपी बोर्ड की किताब में रखती थी उसमें बहुत ही सवाल होता था, ठीक है ना, यूपी बोर्ड वाली। लेकिन ये पुरानी धारणा कही जाती है, यूपी बोर्ड नहीं, ये पुरानी धारणा है। अब जो एनसीईआरटी आई है, एनसीईआरटी में जो है वो है IUPAC के आधार पर। हाईस्कूल में आपने देखा अवस्थानी बनी है तो उसमें IUPAC के आधार पर 1 2 3 4 5 मतलब वर्ग संख्या और आवर्त को, वर्ग जो है आवर्त सारणी में 18 है आपके, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है आपके वर्ग। आवर्त सारणी आपकी कैसे है, आपके वहां नहीं ऐसे। उस आवर्त सारणी में यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 नंबर लिखे होते हैं ना, ये वर्ग है। और जो इस तरफ होते हैं, जो इस तरफ होते हैं वो वर्ग, और जो इधर होते हैं वो आवर्त। और ये जो आवर्त होते हैं आपके वो होते हैं 7।
आवर्त आपके 7 होते हैं, ठीक है। इधर इस तरफ यहाँ पर एक कॉलम होगा, उसमें आपके 7 आवर्त होंगे, यानी कि ऐसे करके जो है आपके ऐसे करके 7 बने होंगे ऐसे, ये आवर्त, इधर आपके वर्ग होंगे। तो ये जो थे 1 2 वर्ग जो थे वो पहले ऐसे लिखे जाते थे, ऐसे। अब एनसीईआरटी में जो आईयूपीएससी पद्धति कर दी गई ना, आईयूपीएससी पद्धति, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, फुल फॉर्म है आईपीएससी का, क्लास में पढ़ा होगा। तो इस पद्धति के अनुसार अब ऐसे लिखे जाते हैं वर्ग, फर्स्ट है, सेकंड है, ये कुछ नहीं लिखा जाता, ठीक है ना। अब ये भी अंग्रेजी इंग्लिश वाली गिनतियों में हो गए, और ये भी, ये 7 होते हैं और ये आपके 18 होते हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं को निकालने की बात कर रहा था। बहुत से तत्व है, 118 तत्व है आवर्त सारणी में। अब सारे के सारे वर्ग किस वर्ग में किस आवर्त में ये ज्ञात नहीं रहता है, तो उसके लिए एक ट्रिक है हमारी, या कह सकते हो विधि है हमारी, ठीक है ना। तो उसके द्वारा हम निकाल सकते हैं कि कौन सा तत्व किस वर्ग में है और किस आवर्त में है। और अगर हमने वर्ग और आवर्त निकाल लिया ना, तो वर्ग के द्वारा जो है वर्ग संख्या जो वर्ग होती है, इनके द्वारा एक तत्व की अधिकतम आपतिक संख्या पता की जा सकती है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, यहाँ बोर्ड पे देखिए, उसने कहा गया सोडियम का वर्ग और आवर्त बताइए। सबसे पहले आप लिखेंगे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, फिर करेंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281, बताया था मैंने आपको आवर्त कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना। हो गया, सोडियम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया पहली कक्षा में 2, फिर 8, फिर 1, 8 से 10 11 हो गया ना, इलेक्ट्रॉनिक हो गया हमारा। अब इसके बाद में आता है कि ये किस वर्ग और किस आवर्त में है। तो अब जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ, यानी ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो अब करना ये है कि आपको आवर्त सारणी लेके बैठनी है, अभी लेके बैठनी है। और जितना मैं सिखाता जा रहा हूँ कि देखना उसमें जो मैं बता रहा हूँ सही है गलत है आवर्त सारणी में, तो आवर्त सारणी लेके बैठना आप। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, तो हम करते कैसे हैं आप वो समझिए पहले। वर्ग ग्रुप, अगर 1 2 इलेक्ट्रॉन हो, कहा संयोजी को, जिसको हम बोलते हैं बाह्य को, और अगर 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो, बाह्य कोश में, सब तत्वों के लिए नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि आपके डी ब्लॉक वाले आते हैं उनके लिए नहीं है, ठीक है ना। जो एस में है और जो पी में है उनके लिए है, डी वालों के लिए नहीं है, एस और पी ब्लॉक में जो तत्व है उनके लिए है। तो वर्ग अगर 1 2 इलेक्ट्रॉन है बाह्य कोश में, तो आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर बाह्य कोश में 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको 10 जोड़ देना है, 10 प्लस कर देना है आपको, ठीक है ना, 10 जोड़ देना है। अब देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि ये जो इसका वो क्या है, बाह्य कोश है, अंतिम कोश है ना बाह्य कोश। अब बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितना, 1 के लिए मैंने क्या बताया, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। 1 2 इलेक्ट्रॉन हो बाह्य कोश में तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी ऐड नहीं करना है, तो कुछ नहीं ऐड करेंगे। तो हमें पता करना था इसका वर्ग और आवर्त। आप अपनी आवर्त सारणी में देखते जाइए, मैं आपको यहां बताता हूं। देखिए वर्ग, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने, यहां देखो 1,
1 वर्ग 1, चेक करो यहाँ ऊपर चेक करो, ये इस वाले ग्रुप में होगा, इस वाले के लिए होगा, ठीक है ना। आवर्त कितनी कक्षाएं भरी है, 1 2 3, 3 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है, आवर्त 3 हो गया, कंप्लीट। बस आपको ये याद रखना जो मैंने बताया है, मैं और समझाता हूं आपको, आप देखते जाइए मैं क्या समझा रहा हूं, वो देखिए। इसके माध्यम से किसी ने कहा ऑक्सीजन का सब बताइए, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 क्रम 6, बाय फोर्स हमने पता कर लिया, कितने है बाय फोर्स में, मैंने आपसे कहा बाय फोर्स में कितने हैं, तो आपने कहा सर बाय फोर्स में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो आप देखिए 2 मिल जाता है, 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो बाय फोर्स में, मैंने क्या 10 जोड़ दीजिए, तो वर्ग निकालने के लिए 6 में आप 10 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 16, वर्ग संख्या 16। आवर्त बताइए, आवर्त बताने के लिए क्या था, कितनी कक्षाएं भरी है, 1 2 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है, तो आवर्त 2, कंप्लीट, कुछ नहीं करना, बस छोटी छोटी बातें आपको समझनी है और आपको टॉपिक में देखना है, जो मैंने समझाया बताया है वही आपको याद रखना है, बस आपका सब क्लियर। आगे देखिए, आगे देख लीजिए, मान लीजिए मैंने ले लिया एल्यूमिनियम, कितना होता है 13, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, कितना होगा, पहली कक्षा में 2, फिर 8 8 तो 10 और फिर 3 हो गया। बताइए वर्ग और आवर्त। अब देखिए वर्ग की अगर हम बात करें तो वर्ग देखिए 3 आ रहा है, 3 के लिए मैंने क्या बताया था 10 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 13। कितनी कक्षाएं खुद है 1 2 3, 3 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 3। कितनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर चुके हैं 3 कक्षाओं में, वो आवर्त हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे की बात करें ये 3, तो अभी आगे आप पढ़ते पढ़ोगे मुक्त क्वांटम संख्या, तो ये उसको बताता है मुक्त क्वांटम संख्या, तो आप वो छोटे तो ये देखिए जो बता रहा हूँ निकालना सिखा रहा हूँ, जब परमाणु संख्या जैसे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कौन किसको बताता है, तब तक आप थोड़ा सा टॉपिक ये देखिए, हो गया। ऐसे अगला ले लेता हूं मैं, ठीक है ना। अगले की तो अगले पॉइंट की बात कर लेता हूं, अगले तत्व की बात कर लेता हूं, देखिए ध्यान देना। सिलिकॉन कितना होता है, सिलिकॉन कितना होता है बताओ, याद करके बताओ कितना होता है सिलिकॉन, कितना होता है 14। अब यहां देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, हमें तो बाह्य फोर्स मिल गया, बाह्य फोर्स मिल गया। अब जैसे ही बाह्य फोर्स मिला तो बाह्य फोर्स में इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये पता करो पहले, कितने हैं 4 4 है, तो बताया क्या था हमने 10 जोड़ देना है, तो आप क्या करेंगे 4 में 10 जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा 14, हो गया। आवर्त किन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन, कितनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 3, हो गया, हो गया ना, अच्छे से हो गया ना। चलिए अब कुछ आप पढ़िए, कुछ आप करिए। पहला है सल्फर, सल्फर के बाद में दूसरा है फास्फोरस,
नाइट्रोजन। करिए 5 मिनट का टाइम है, चलिए सही बताओ। कर लिया? आधे का करेगा आराम से। तो समस्या आई ना तो आप तुम बताओगे मुझे, व्हाट्सएप बता देना। चलिए इसे करते हैं। कितना होता है? 16 होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आएगा? बोलो। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2, 8, 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 7 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 5। अब क्या करना है? बायकोस। ये और ये क्या है? बायकोस हो गया। बायकोस में इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको। वर्ग आवर्त, वर्ग आवर्त, वर्ग आवर्त। अब देखिए वर्ग यानी क्या हो रहा था? ऊपर है ना 3, 4, 5, 6 आ रहा है, 10 जोड़ देंगे। इसमें आप 10 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 16। आवर्त के लिए कितनी कक्षाएं कुल है? तो कितनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर चुके हैं? 1, 2, 3, 5 है, यानी कि 10 जोड़ना पड़ेगा। कितना बन जाएगा? 15। कितनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर चुके हैं? 3। कितना हुआ? 5, यानी कि 10 जोड़ना पड़ेगा। कितनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर चुके हैं? 2। देखिए 1, 2 बच्चा है, 2 बच्चे। आवर्त और वर्ग निकल आया। तो अब आपको करना यह है, आपको कुछ तत्वों को लिखना है और उन तत्वों के आपको वर्ग और आवर्त निकाल के होमवर्क आपको व्हाट्सएप पे सेंड करना है। जिस क्लास में केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इंटरेस्ट ना है या आपका मन ना लगे केमिस्ट्री में, आप मुझे बता देना। अभी तक जैसे पढ़िए वो मुझे मन लगता था नहीं लगता मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं ये पढ़ाऊं केमिस्ट्री आपका मन ना लगे तो मुझे बता देना। मैं केमिस्ट्री में आपके प्रति, आपके अंदर केमिस्ट्री को लेकर इतना सब कुछ भर दूंगा कि आपको बिना पढ़े केमिस्ट्री नींद ही ना आए, ऐसा मैं कर दूंगा। और अथवा पढ़ते रहिए साथ में, ठीक है ना? कुछ करके दिखाओगे आप लोग।